प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आइए आज कक्षा 6 की इकाई 2 अभ्यास 2C पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। ये पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रगुण जो है विधियों का प्रयोग करके, गुणन संक्रिया का प्रयोग करके आपको इसमें बताना यह है कि इस जो खाली स्थान जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें भरना क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आइए पहले सवाल पर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है 468। ये देखिए 468 या 888 688 मान लीजिए। इसको संख्या गुणा कीजिए 48 गुणे 88 गुणे 0। जैसे ही आप इस शून्य से इस संख्या को गुणा करेंगे, जो आप शून्य दिख रहा है आपको, इस शून्य से जैसे ही संख्या को गुणा करेंगे, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इतनी बड़ी संख्या इस सबको शून्य कर देगी। वो इसलिए क्योंकि शून्य एक बम के गोले के समान है, या जिससे भी लड़ेगा वो सबको शून्य कर देगा। प्यारे दोस्त, इस प्रकार से आप बहुत निश्चिंत होकर कह पाएंगे कि इसको जब भी गुणा कराएंगे, यानी जीरो जहां भी होगा, तो ये सब सारी संख्याएं सर क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। प्यारे दोस्त, इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न हल हुआ। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, 8976 इंटू 5432 यानी 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे, इसमें संख्या नहीं लिखी है। प्यारे दोस्त, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। ये 2 लिखा है, इसको यदि मैं 3 से गुणा करूं तो आप बताइए संख्या 2 से गुणा करने पर 3 क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 6 हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि ये 3 गुणे 2 किया जाए तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह भी तो 6 ही हो जाएगा। आप इस संख्या को केवल पलट कर लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्यारे दोस्त, यहाँ भी वही हुआ है। आप बहुत ध्यान से देखिए, इस संख्या को पहले आगे यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ लिख देने पर उत्तर ये दोनों बराबर तभी आएंगे। ये जो बराबर है, ये जो तराजू है, ये बराबर तभी कर पाएगा जब आप इन दोनों संख्याओं को उलट पलट कर गुणा करेंगे, यानी ऊपर को नीचे, नीचे से ऊपर को गुणा करेंगे, तब यह संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से इसमें यह संख्या नहीं है। यदि इस संख्या को यहाँ पर भर दिया जाए 8976, तो यह संख्या पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्त, इस प्रकार से इसका उत्तर यह हो जाएगा। लेकिन गणित की भाषा में यदि आपसे कहा जाए कि इसे हल करके बताइए, तो प्यारे दोस्त आप इसे हल कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसे समझिए। जैसे ये लिखा हुआ संख्या है 8976 गुणे 5432। प्यारे दोस्त, इसके बाद ये लिखा है 5432 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसको x मान लीजिए आप। ये आपको हो सकता है साफ न दिख रहा हूं, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं। ये अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए, जहां पर कुछ नहीं लिखा वहां पर हमने x मान लिया कि यहाँ पर x लिखा होगा। प्यारे दोस्त, इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। आप जानते हैं जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी ये संख्या हो जाएगी 8976 इंटू 5432 अपान 5432 बराबर x। प्यारे दोस्त, जब इस प्रकार से संख्या हो जाएगी तो ऊपर ये जो संख्या है 5432 नीचे की संख्या से कट जाएगा, और जो ये संख्या बच जाएगी 8976, ये x के बराबर हो जाएगी, यानी इसका मान आ जाएगा 8976 बराबर x। प्यारे दोस्तों, ये बराबर है, इसलिए जहां पर x लिखा है इस संख्या को भरा जा सकता है। इस प्रकार से इसे हल किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये जो प्रश्न है ये लिखा हुआ आपके सामने 8973, इसको क्या करना है, 1 से गुणा करना है। प्यारे दोस्त, इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं अपनी तरफ से, ये कोई गणितीय नहीं है, मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। प्यारे दोस्त, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कराते हैं तो एक शीशे के समान होता है और वह स्वयं को रिपीट कर देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यह संख्या है 876832, इसको आप 1 से गुणा कराइए। तो जब आप इसको 1 से गुणा कराएंगे तो यह संख्या स्वयं
देखिए 2 का नम 2, 2 3 का नम 3, 8 का नम 8, 6 का नम 6, 7 का नम 7, 8 का नम, देखिए संख्या स्वयं को क्या कर दी, रिपीट कर दी। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं कि ये संख्या है 2 into 1, बहुत छोटी संख्या है। 2 से 1 गुणा कराई तो आप कहेंगे कि ये संख्या 2 को जो है रिपीट कर दे रही है। यह एक शीशे के समान है प्यारे दोस्त। इसके सामने जिन भी संख्या को ले जाकर इससे गुणा कराया जाएगा वह संख्या उसकी परछाई दिखा देगी, उसी संख्या को रिपीट उसको दिखा देगी। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल भर देना है 8973। प्यारे दोस्तों, यानी कि इसमें आपने सीखा इस प्रश्न में कि यदि किसी संख्या को 0 से गुणा कराया जाएगा तो वह संख्या शून्य हो जाएगी। और दूसरा आपने ये सीखा है कि यदि किसी संख्या को 1 से गुणा कराया जाएगा तो वह संख्या स्वयं को रिपीट कर देगी और शीशे में उसके चेहरे को दिखा देगी कि आप ही तो हो और कोई नहीं है। प्यारे दोस्त, ये प्रश्न पूरा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका गुणनफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल ज्ञात करने के लिए प्यारे दोस्त, एक तो यह नियम है कि हम इसे सीधा सीधा गुणा करा लें, लेकिन मैं आपको एक नया नियम बताता हूं जिससे इसका गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको जहां भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें 5 हो और 2 हो या 4 हो या 8 हो, उसे सबसे पहले गुणा करा लीजिए। प्यारे दोस्तों, इसको करने से आपको क्या होगा कि उस संख्या में एक 0 मिल जाएगा आपको, यानी कि 5 और 2 में मैं गुणा करा लूं तो आपको 10 संख्या मिल जाएगी और 10 का गुणा कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब 1 से किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो वह संख्या स्वयं को रिपीट कर देती है, और जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। ऐसे ही जैसे आप उस संख्या को गुणा कराएंगे वो तुरंत ही स्वयं को रिपीट करेगी और जो 0 से गुणा होगा तो उसे 0 कर देगी। प्यारे दोस्त, इसे बेहतर समझने के लिए आइए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए आप इसमें आपको कहीं ऐसी संख्या लग रही हो जिससे 0 हो जाए। 25 और 4, आप इसे ऐसे कर लीजिए, इंटू 25 इंटू 4। आप देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप इसे कह सकते हैं 25 चौका 100 बहुत आराम से हो जाएगा। और जो आराम से हो जाएगा, फिर आप बताइए इसमें क्या होगा। 1 से इस संख्या को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 34, यानी 2834। और 2 जीरो हैं तो बस इसे इसके बगल में लगा देना है। इस प्रकार से ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर गुणा करने से शून्य हो जाएगी उसी को शून्य कर लीजिए और इसके बाद में जो बाकी संख्या है बच रही उससे आप गुणा करा दीजिए। प्यारे दोस्तों, आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, 5 गुणे 658 गुणे 80। प्यारे दोस्तों, जब हम 5 को 80 से गुणा कराएंगे तो आप देखिए क्या होगा। इसको यहां से गुणा करा लीजिए और फिर इसके बाद इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। बताइए आप, 8 पंचे 40, यानी 40 ये हो गया और 1 जीरो इसमें है तो ये कितना हो गया, 400 हो गया। आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो। 80 गुणे 5, देखिए आप 500 नहीं, हम शून्य, 8 पंचे 40, देखिए 400 ये आया, यही 400 यहाँ आ रहा था। प्यारे दोस्त, अब आप देखिए इस 400 को आप गुणा किस में कराइए, 658 में। प्यारे दोस्तों, ये 658 ये है और इसको हमने पहले गुणा करा लिया। तो अब आप देखिए क्या करना है आपको। अब इसको गुणा करना बहुत ही आसान हो गया। इसको केवल आपको 4 से गुणा करना है, जो कि 2 शून्य है और उसमें जितने भी शून्य बच हो रहे हो उस शून्यों को उसमें हमें जोड़ देना है। प्यारे दोस्तों, आप इसको अलग से गुणा भी करा सकते हैं, जैसे ये आपने कर लिया, इंटू 4। 8 चौक 32 के 2 हाथ सिलाएं 3, और 5 चौक 20 3 23 के 3 हाथ सिलाएं 2, 6 चौको 24 2 26। प्यारे दोस्तों, ये संख्या मिली आपको 2632, अर्थात 2632। अब आप बताइए इसमें शून्य कितने हैं। आप कहेंगे सर इसमें 2 शून्य हैं, तो बस इन 2 शून्यों को आप यहाँ जोड़ लीजिए। प्यारे दोस्त, यह प्रश्न बहुत ही आसान गुणा करना तब हो जाता है जब आप इसमें शून्य की संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं जिसमें शून्य आने की संभावना हो। और शून्य तभी आ सकता है जहां 5 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, इस प्रकार की संख्या हो या शून्य स्वयं हो, तब आप उसे शून्य ला सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त। इसमें देखिए आप, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 40 है। इन दोनों छोटी संख्याओं को हम गुणा करा लेंगे। इसमें देखिए पहले से एक शून्य लगा है और जब 25 चौक को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100,
इस प्रकार से आपको शून्य की संख्या मिल जा रही है। अब देखिए आप इसको जब इसमें आप गुणा कराएंगे तो देखिए क्या आपको प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 1000। पूछिए आप कैसे, तो मैं कहूंगा आपको कि 25 से जब आप 40 को गुणा कराएंगे, देखिए आप शून्य से गुणा कराएंगे शून्य, शून्य से गुणा कराएंगे शून्य, फिर इसके बाद एक स्थान यहाँ छोड़ना पड़ता है, 5 चौक को 20 के शून्य, हासिल आए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब आप इसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 1000। इस शून्य को यहाँ, इस शून्य को यहाँ, इस शून्य को इस प्रकार से जब आप उतारेंगे तो ये मिलेगा आपको 1000। 1000 को इस संख्या में आप गुणा करा लीजिए। जब आप इस संख्या में इसको गुणा कराएंगे तो आप देखते हैं 1 से पहले आप इसे गुणा कराएंगे तो ये संख्या स्वयं को क्या कर देगी, रिपीट कर देगी, यानी इसको आईना है एक, उसके चेहरे को दिखाएगा कि आप ही तो हो। बाकी इसके बाद इन शून्य से जब आप इसे गुणा कराएंगे तो वो 3 शून्य मिल जाएंगे आपको। इन 3 शून्यों को आप इसके बगल में लिखिए और ये आपका आंसर हो गया। प्यारे दोस्त, है ना एकदम इजी, आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 3 नंबर का। आइए देखते हैं। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको एक वितरण का नियम होता है, उसका प्रयोग करना है। वितरण का मतलब होता है आप किसी को तोड़ मरोड़ दीजिए, उसे 2-3 पार्टों में कर दीजिए और उसके बाद उसके उत्तर को आप आसानी से ले आइए। प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे इन प्रश्नों को। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें एक संख्या लिखी हुई है 487 इंटू, ये है 1008। 1008 को प्यारे दोस्तों आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। आप इसे 1000 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। बताइए यह यही लिखा है या नहीं लिखा है? आप कहेंगे सर लिखा तो वही है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये इस संख्या का पहले इसमें और फिर इसमें दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा होगा। जैसे आप देखिए 487 जब इसमें गुणा होगा तो एक बार एक स्टेप और लिख लिया जाता है, 1000 प्लस 487 इंटू 8। अब बहुत आसान हो गया प्यारे दोस्तों। इसको जब आप एक बार इसमें गुणा कर लीजिए और इसको इसमें जोड़ लीजिए। प्यारे दोस्तों देखिए आप क्या करना है आपको, 487 1 2 3 प्लस 8 7 56 के 6, हासिल आई 5, 8 8 64 5, 64 और 5 69, 9 हाथ आई 6 और 8 8 चौक 32 6 38। प्यारे दोस्तों, इस संख्या को यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो यह उत्तर मिल जाएगा। अब आप देखिए इसको जोड़ना क्या है, इसमें तो कुछ जोड़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हो जाएंगे, हाथ से 1 आएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से देखिए आप कितनी आसानी से यह प्रश्न हल हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। यह प्रश्न है, देखिए आप, ये देखिए आप लिखा है 998। इसमें आप ध्यान दीजिए कि क्या यह 1000 या 100 के इर्द गिर्द कोई संख्या है? आप कहेंगे सर ये तो है। इसको आप अगर जो 1000 माइनस 2 कर दीजिए तो यह संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 998, ये वही तो लिखा है 998, यानी कि 1000 माइनस 2 यही तो लिखा है। फिर इसको गुणा कर दीजिए, किस में आप गुणा कराएंगे? 436 में। अब देखिए आप इस संख्या में पहले इसको फिर इसको इससे गुणा करानी, दोनों अंकों में माइनस ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं में इसको गुणा कराना होता है। जब आप इसको गुणा कराएंगे, आप देखिए 436 गुणे 1000 माइनस 436 इंटू 2। देखिए आप समझ गए होंगे, एक बार इससे इसको गुणा कराए फिर एक बार इससे इसको कराए। इसको जब गुणा आप इसका जब हल निकालेंगे तो ये होगा 36, यानी एक संख्या को रिपीट करेगा, एक से गुणा होगी तो, और 3 0 1 2 3 हो गया आसानी से। फिर आप देखिए इसमें माइनस का निशान लगा, इसको 2 से गुणा कराना है। आप देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, ये हो गया 872। अब आपको इसी में से इस संख्या को घटा लेना। जैसे ही इस संख्या को आप इसमें से घटाओगे आपको उत्तर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों आप घटाइए, देखिए यहाँ होगा 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ होगा 9 9 में से 2 7 गए 2, यहाँ होगा 9 9 में से 8 गए 1, यहाँ होगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4। इस प्रकार से ये संख्या आपको मिल गई बहुत आसानी से।
प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप देखिए, यह प्रश्न है 6, 7, 8 और ये 94। प्यारे दोस्तों, आप बताइए कि क्या कोई संख्या 100, 1000 या 10,000 के इर्द गिर्द है? आप कहेंगे हाँ सर, ये 94 जो संख्या है वो 100 से 6 कम है, तो इसे हमें तोड़ लेता हूँ। आप बताइए, 54 इंटू 100 माइनस 6। प्यारे दोस्तों, आप देखिए, ये मैंने एक संख्या लिख ली है 100 माइनस 6। अब आप बताइए, जब आप इसे गुणा कराएंगे तो क्या होगा? ये होगा 6, 7, 5, 4 गुणे 100 माइनस 6 गुणे 6, 7, 5, 4। देख रहे हैं आप प्रश्न को? अब आप देखिए इस संख्या में जब आप इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 5, 4 0, 0। ये संख्या रिपीट करेगी। फिर माइनस 6 और 6, 7, 5, 4 को जब आप गुणा कराएंगे तो ये संख्या हो जाएगी, आप इसको गुणा कर लीजिए, 6 चौक को 24, 24 को 4 हासिलाएं 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 के 2 हासिलाएं 3, 7 छंग 42, 3 45 के 5 हासिलाएं 4, 6 चौक 36, 4 40। ये संख्या हो गई। अब आप इसमें से इसको घटा लीजिए। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे 40 524 से तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए, आप यहाँ पीछे से घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6। देखिए, आप इसको घटा कर देखिए, आपको ये उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका बहुत आसानी से हल हो गया। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न आप देखिए, इसमें 2, 6, 4, 7, 8 गुणे 106। आप बताइए, इसमें 100 के इर्द गिर्द कोई संख्या है? आप कहेंगे सर 106 है ना, तो आप इसे क्या कीजिए, 2, 6, 4, 7, 8 गुणे 100 माइनस प्लस होगा 100 प्लस 6, क्योंकि 106 में 100 से 6 ज्यादा है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। अब आप देखिए, इसको जब इसमें गुणा कराएंगे 6, 4, 7, 8 गुणे 100, फिर क्या करेंगे, यहाँ धन का निशान है, धन को निशान लगाएंगे। फिर अगली संख्या गुणा कराएंगे 2, 6, 4, 7, 8 गुणे 6। अब आप देखिए, जब इसको गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं इसमें कुछ नहीं करना होता, 1 से गुणा होगा तो संख्या शीशे के समान अपने आप को दिखाएगी। ये हो गया 2 जीरो इसमें, तो 2 जीरो इसमें बढ़ गया। फिर आप देखिए, प्लस इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक संख्या। देखिए आप, 8 छंग 48 के 8 हासिलाएं 4, 7 छंग 42 4, 42 और 4 हो गया 46 के 6 हासिलाएं 4, 6 चौको 24, 4 28, 28 हासिलाएं 2, 6 चौक 36 और 2 38 हासिलाएं 3, 6 दूनी 12 3 15। आपको ये संख्या मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को इसमें केवल जोड़ देना है। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्या होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, और 8 1 9, 9 7 16 6 हासिल आए 1, 5 5 10 के 0 हासिल आए 1, 3 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को बखूबी समझ लिया। जब आप इसे जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, आप इसको अलग से करके जोड़ लीजिएगा। यदि आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप ऐसे इसे जोड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसे 60 तरीके से जोड़ दिया है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही हो। यद्यपि मैंने प्रयास किया, लेकिन तब भी लीजिए, आप इसको देख लीजिए। 5 1 यहाँ आप जोड़िए, इस तरह जोड़िए। 8 6 8 2 16 6 हासिल आए 1, 9 7 16 6 हासिल आए 1, 9 1 10 के 0 हासिल आए 1, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2। देखिए आप, ये संख्या है ना, ये संख्या, बस ये आपको आंसर मिल गया। प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। और यदि आप आगे भी मैथ को, एनसीईआरटी के इस मैथ को, कक्षा 6 के मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा रह जा रही है,
आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।